क्रीमी लेयर का मुद्दा है, लेकिन यहाँ ये क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का नहीं है, क्योंकि जिन पर सदियों से अत्याचार हुआ, सैकड़ों सालों से अत्याचार हुआ, अगर उनके कुछ लोग थोड़े मोड़े पैसे से अमीर हो भी गए हैं तो मैं समझता हूं उसमें इसको इस क्राइटेरिया में नहीं रखना चाहिए। अब जो हमारा बड़ा भाई जिसको कहे या जाटो कहे चमार कहे, जो नेतृत्व कर रहा है, अब ये उसको ध्यान रखना है कि समाज बंटने भी ना पाए और जिनको अधिकार अवसर नहीं मिले हैं उनको भी मिल जाए। सरकारें जो है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या कोई भी रही हो, वो जो है हमारा जो है बातों को जो है उस तरह से लागू नहीं करती। सरकार ने तो अगर 75 साल में वंचितों को कहीं ना कहीं हमेशा ठगाई है। समाज की जो पिछली आखिरी पायदान में रहता है उसको न्याय दिलाने का काम करना, लोकतंत्र की बहाली करना, संविधान और आरक्षण की रक्षा करना, और जो भी तबका जिसके साथ ज्यादती हो रही है, हकमारी हो रही है, उसका हक दिलाने का काम करना, ये संयुक्त मोर्चे का मुख्य रूप से काम है। जिसमें कि पिछले 6 महीनों से हम लोग कॉर्नर पर, ग्राउंड जीरो पर जाकर आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं। आउटरीच प्रोग्राम का मतलब है कि समाज में तैयारी करना, समाज को इकट्ठा करना, समाज को जोड़ना, जो कि बाबा साहब का मूल सिद्धांत था कि समाज को पहले संगठित करना है और संगठित कर फिर किसी भी जो अन्याय, अत्याचार, दुराचार, अनाचार हो रहा है उसके लिए संघर्ष करना। यही संयुक्त मोर्चे का मिशन है और काम। ये सब चीजें तो सरकारें कर रही है। 76-77 साल हो गए संविधान बने हुए, सारी सरकारें इन्हीं मूलभूत विषयों पर लेकर काम कर रही है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लिए। अगर सरकार ये काम कर रही होती तो मैं समझता हूँ इतने संगठनों को तैयार नहीं होना पड़ता और संयुक्त मोर्चे को तैयार नहीं करना होता। सरकार तो एक काम कर रही है, सरकार विशेष वंचित तबके को जितना त्रासदी में झेलने का काम कर रही है, चाहे वो महंगाई के माध्यम से हो, चाहे बेरोजगारी के माध्यम से हो, चाहे लेटरल एंट्री के माध्यम से लोगों को भर्ती करने का काम हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो आपके 15-15 लाख का जुमला देने का मामला हो, चाहे सरकार एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने का काम करती हो, चाहे वो और दूसरे अनेकों मुद्दे हों, सरकार तो हमारे पास हमेशा कुठाराघात ही कर दिया है। सरकार ने तो अगर 75 साल में वंचितों को कहीं ना कहीं हमेशा ठगाई है। तो इसमें क्या लगता है, जैसे कि वर्तमान में एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया है एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर, वर्गीकरण का जो मामला बिल्कुल नया मामला है और जिसको लेकर बहुजन समाज के एससी एसटी लोगों ने भारत बंद तक का आह्वान कर दिया है, इस पर क्या टिप्पणियां? देखिए, इसमें अभी बहुत जल्दबाजी होगी। 565-67 पेजों का एक निर्णय है, कुछ मौखिक बातें भी जजेस ने कही है, कुछ ऑर्डर के रूप में कही है। अब कौन सी ऑर्डर के रूप में होगी, कौन सी मौखिक होगी, ये बहुत एक अलग सा विषय है और इस पर कुछ लीगल लोग, कुछ जूरिस्ट इस पर सलाह मशवरा कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा निर्णय। देखिए, वर्बली इसमें ये है कि जो इसमें क्रीमी लेयर का जो बात है, मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये जो हमें आरक्षण मिला है, ये कोई आर्थिक आधार पर तो आरक्षण मिला नहीं था। इसका जो मुद्दा था, जो बाबा साहब ने जब जिस वक्त इसकी लड़ाई लड़ी दूसरे कैटेगरीज के लोगों से, तो वो ये था कि सदियों से जो हमारे पर अत्याचार हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है या एट्रोसिटीज हो रही है, उससे हमें अपलिफ्टमेंट कराने के लिए, एम्पावर्ड कराने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इसी पर मैं समझता हूं, इसी पर फोकस रहना चाहिए, ना कि इसको आर्थिक आधार पर लेके जाए। आर्थिक आधार पर ओबीसी में जरूर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का मुद्दा है, लेकिन यहाँ ये क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का नहीं है, क्योंकि जिन पर सदियों से अत्याचार हुआ, सैकड़ों सालों से अत्याचार हुआ, अगर उनके कुछ लोग थोड़े मोड़े पैसे से अमीर हो भी गए हैं तो मैं समझता हूं उसमें इसको इस क्राइटेरिया में नहीं रखना चाहिए। ये एक मुख्य है, बाकी और सारे मुद्दे होंगे उन पर बात करेंगे आने वाले समय में। 9 अगस्त की हमारी पहले तैयारी है और इस सामाजिक मोर्चे में कैसे आगे मीटिंग्स को बढ़ाना है, और 26 नवंबर का जो कार्यक्रम है संविधान दिवस को, उसकी तैयारी पर हम बात कर रहे हैं कि कुछ विषय, कुछ समस्याएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर की है, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति जिसको कहे, या कोई देश पे आक्रमण करे दूसरा देश और सेना हमारी ना लड़ पाए, तो क्या देश के नागरिकों को लड़ने के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जिम्मेदारी है। ऐसे ही जो देश की धरोहर है सबसे बड़ी, वो भारत का संविधान है। वो केवल एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं, वो सबके लिए ही है, सबको ही देने वाला है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सरकार मनमानी कर रही है। इसको रोकने के लिए और इसको समाज तक जन जागरण पहुंचाने के लिए संयुक्त मोर्चे का ये उद्देश्य बना और उसी को हम पूरा करने में लगे हैं और ये सारे को आगे हम बढ़ाने में लगे हैं। ये रहेगा। तो वो तो जो आप प्रश्न कर रहे हो वो एक अलग तरह का प्रश्न है,
क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि अभी जो ये निर्णय आया है SC/ST का, ये बड़ा अजीब निर्णय है, क्योंकि सरकार तो चाहती है ना कि इनका सिस्टम बट जाए, सरकार ये चाहती है। अब जो हमारा बड़ा भाई जिसको कहे या जाटो कहे चमार कहे, जो नेतृत्व कर रहा है, अब ये उसको ध्यान रखना है कि समाज बटने भी ना पाए और जिनको अधिकार अवसर नहीं मिले हैं उनको भी मिल जाए। ऐसे है, सब तरह के लोग सदा रहे हैं और सदा रहेंगे, अच्छे भी लोग और खराब लोग भी सदा रहेंगे। और बांस में मेन लोगों को क्या करना चाहिए? वर्तमान में जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ है, एक हाथ में संविधान लेकर, एक हाथ में बाबा साहब की तस्वीर लेकर विपक्ष ने वोट मांगे और तमाम पूरे देश ने वोट दिए और इतने बड़े बड़े मुद्दे वर्तमान में चल रहे हैं और विपक्ष की चुप्पी है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष की चुप्पी क्यों? विपक्ष ने तो पूरा पार्लियामेंट में आप नजारा दिखा रहा है विपक्ष तो। चंद कुछ नहीं, अभी जो प्रधानमंत्री का हाल कैसा है, बाहर आ पा रहे हैं क्या? विपक्ष बोलने दे रहा है? ये तो समाज का थोड़ा सा प्रयास था। अगर पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने नीचे काम किया होता, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की और दूसरी पार्टी के मैसेज समाज तक पहुंचाए होते, तो ये 200 भी पार ना कर जाते, नहीं हो पाता। ईवीएम मशीन सिस्टम ठीक होती या ना होती, चुनाव आयोग ठीक होता, तो ये तो 200 भी नहीं होते। तो ये जनता ठीक करेगी आने वाले समय में, उनको जगह नहीं पाएगी। आपने अभी 9 तारीख के लिए अभी कुछ बात कही, तो 9 तारीख का जो प्रोटेस्ट पूरे बहुजन समाज ने जंतर मंतर पर रखा है 9 अगस्त को, बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 9 अगस्त के कार्यक्रम के लिए हम कटिबद्ध है। बाबा साहब के हम अनुयायी हैं और बाबा साहब हमारे, मैं कहूं कि सबसे सर्वोपरि और सबसे बड़े लीडर अगर कोई विश्व में है तो बाबा साहब हैं, जिन्होंने हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई के माध्यम से, संविधान के माध्यम से हमारी रक्षा सुरक्षा की है। और उनकी प्रतिमा के साथ अगर किसी प्रकार का भी खिलवाड़ या उनकी प्रतिमा को हटाने का काम या उनको डिसेबल करने का काम अगर सरकार करेगी, तो सरकार से हम दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 9 अगस्त को जंतर मंतर पे हम हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। सामाजिक संगठनों का मोर्चा इसके लिए तैयारी कर रहा है। बसेस भी लगानी पड़ेगी, हम बसेस भी लगाएंगे, गाड़ियों से भी आएंगे, मेट्रो से भी आएंगे और हजारों की संख्या में इस पूरे जन आंदोलन को हमारा राजनीतिक भी, सामाजिक भी, आर्थिक भी और शारीरिक भी पूर्ण समर्थन है और उसको हम सफल बनाएंगे और सरकार को झुकाएंगे। जहां बाबा साहब की स्टैचू थी, बाबा साहब की स्टैचू वहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये बाबा साहब के अनुयायियों का, बाबा साहब के मानने वालों का एक प्रण है। 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को जब हम वहां जाते हैं तो लाखों लोग का एक श्रद्धा उसमें बसी हुई है कि बाबा साहब को हम नमन करते हैं, उनको हम ट्रिब्यूट देते हैं, उन पर पुष्पांजलि करते हैं, भावांजलि करते हैं। इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमें एक ये ऐसी पुस्तक दी है जिसने हमारा कायाकल्प कर दिया, जिसने हमारा उद्धार कर दिया है। तो हम सरकार को अभी भी चेतावनी दे रहे हैं कि इस प्रदर्शन से पहले वो एक रेजोल्यूशन पास करे और जहां स्टैचू है उस स्टैचू को वहीं पर लगाने का काम करे। सर एक सवाल है, दिल्ली में जिस तरीके से दलितों की अनदेखी की गई है, क्या वो सब प्लान का पैसा हो या स्कॉलरशिप का पैसा हो, क्या संयुक्त मोर्चा इसकी भी लड़ाई लड़ेगा? बिल्कुल, इसमें हमने लिखा हुआ है, आपने अगर पढ़ा भी हो हमारा जो पैम्पलेट है, हम SC/ST सब प्लान के लिए ऑलरेडी पहले से भी लड़ रहे हैं। मैं तो उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए हुए हैं और प्रशांत भूषण जी खुद ही उसमें हमारा केस को प्लीड भी करेंगे अभी। और हम इसकी लड़ाई हर राज्यों से लड़ेंगे, क्योंकि ये पैसा जो है, ये एक्सक्लूसिवली पैसा जो है वो हमारे लोगों के लिए, जो हमारे लोगों के बच्चों के भविष्य पर खर्च होना चाहिए। और सरकारें इसमें कहीं ना कहीं कोताही कर इस फंड को या तो लैप्स कर रही है या इस फंड को डाइवर्ट कर रही है। जैसे दिल्ली का भी इशू है, चाहे वो दुनिया भर की सब्सिडी देने का काम वो SC/ST सब प्लान के पैसों से कर रही है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। SC/ST सब कंपोनेंट प्लान का पैसा केवल SC/ST पर खर्च किया जाना चाहिए और सभी सरकार बाध्य है, जहां जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बजट में उतना पैसा रखा जाना चाहिए। ये हमारे इश्यूज हैं। इसमें जो है ना, सब प्लान वाले में हमारा जो वो होगा कि हम जो है एक डेवलपमेंट अथॉरिटी की हमने डिमांड की है, उसके माध्यम से ये पैसा खर्च हो, अथॉरिटी बने। जिस तरह से जो है ये आयोग बना हुआ है, उसी तरह से जो है इसका भी एक जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी 3 लेयर पर बने वो हम ऑलरेडी सरकार को दे चुके हैं, दिया हुआ है। जैसे नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर SC एंड ST और स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर SC एंड ST, और इसी तरह से जिला स्तर पर भी जो है वो सारा जो है चाक आउट करके ऑलरेडी सरकार को दिया हुआ है कि उस माध्यम से
उसमें हमारे ही लोग हों और उनके हिसाब से जो है वो पैसा जो है खर्च हो। इस तरह का जो है हमने जो है ऑलरेडी हम सरकारों को दे चुके हैं, लेकिन सरकारें जो है चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या कोई भी रही हो, वो जो है हमारा जो है बातों को जो है उस तरह से लागू नहीं करती। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्योंकि हमारा वो है जिसमें जो हमारा डेवलपमेंट जो है हमारे ही लोगों के हाथों होना चाहिए। इस तरह का हम ऑलरेडी उसमें दे चुके हैं। तो उसके लिए कानून जो है बनना जरूरी है कि वो कानूनी मान्यता उसको हो, बाकायदा हर लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास हो और बिल पास होने के बाद जो है वो एक कानून बन जाए, तो वो जो है जो डाइवर्जन हो जाता है या लैप्स हो जाता है पैसा, वो नहीं होगा। तो यही हमारा जो है ना हम ऑलरेडी दे चुके हैं। फिर साहब, वाल्मीकि चौपाल की क्या इसमें भूमिका है? वाल्मीकि चौपाल तो सभी समाज के लोगों से अपील भी की है कि एक तो 9 अगस्त का जो हमारा बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, भारी संख्या में हमारे जितने भी अपने संगठन है, सहयोगी संगठन है, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी ताकत दिखाएं। और बाबा साहब की जो स्टैचू है जो स्थानांतरण किया है, वहां से हटा दिया गया मूल जगह से, वापसी उसको उसी स्थान पर पुनः स्थान पर ही हम स्थापित कराएं। उससे हम सभी आंदोलन के रूप में 9 अगस्त को आप देख लेंगे सभी हमारी ताकत को।